नामची सिक्किम के सरोज भुजेल ने किया पूरे सिक्किम राज्य का नाम रोशन। देश की संसद में बुलंद की अपनी आवाज और संबोधित किया देश के युवाओं को। ये न पूछे कि आपका देश आपको क्या दे सकता है, परंतु आप ये पूछे कि आप अपने देश को क्या दे सकते हो। इन्हीं शब्दों की गूंज से शुरुआत की नामची सिक्किम के सरोज भुजेल ने देश की संसद में अपनी स्पीच की। सर्वप्रथम सिक्किम राज्य को इंट्रोड्यूस करते हुए सरोज ने सिक्किम को ऑर्गेनिक हब ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ कंचनजंगा कहकर पुकारा, जिसके बाद वे अपनी स्पीच में आगे बढ़े। सरोज की स्पीच का विषय देश के युवाओं की देश के भविष्य को लेकर भूमिका पर रहा। आइए देखते हैं सरोज ने किस तरह सिक्किम राज्य का नाम संसद की दीवारों पर लिख दिया। आप यह ना पूछे कि आपका देश आपको क्या दे सकता है, परंतु आप ये पूछे कि आप अपने देश को क्या दे सकते हो। A fanatic good afternoon to one and all present out here today, respected esteemed judges and my dear fellow youth leaders. Today, I, Saroj Bhujel, from the Organic Hub of India and the state of Kanchenjunga, Sikkim, will be speaking on the topic of youth at the helm, leading the way towards the sustainable future. इस स्पीच में युवाओं की भूमिका को बताते हुए सरोज ने कहा कि युवा ही देश का भविष्य है और इस अखंड राष्ट्र के निर्माण करने की योग्यता को रखता है। I'm reminded by the words of Franklin D. Roosevelt that we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. What can be better than to start my speech with this famous line of Franklin D. Roosevelt? I am the youth of this nation. And I belong to that country which has the highest number of youths in terms of population in the entire world. Yes, I feel proud that I belong to India. सरोज ने कहा कि आज का युवा राजनीति में अपने इंटरेस्ट को कहीं न कहीं खो रहा है और देश की संसद में ऐसा कहने के लिए हिम्मत और जज्बे की जरूरत होती है, जो कि नामची के सरोज भुजेल ने बखूबी दिखाई। आइए देखते हैं सरोज आगे क्या कहते हैं। Today's youth has developed the lack of interest in politics, and somehow I feel that their minds are isolated and disparaged. After the 100 years of independence, we have dreamed of our future India, right? We want our India to have the best infrastructure. We want our India to have very good education system. We want our country to have very affordable healthcare system. But my question is that, will our next generation aspire for the same thing? अपनी स्पीच का अंत सरोज ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों से किया। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर समाए, उद्दिनों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में, हास्यरोदन में तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उन्नत मस्तक उबरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। नामची के सरोज भुजेल को देश की संसद में नेशनल यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला, जब उन्होंने स्टेट यूथ पार्लियामेंट 2024 में जीत हासिल की। 5 और 6 मार्च 2024 को देश की पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित इस यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में देश के विभिन्न राज्य के युवाओं ने अपनी लीडरशिप और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को शोकेस किया। 2024 के इस यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में प्रथम स्थान प्राप्त किया हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया तमिलनाडु और पुडुचेरी को रिप्रेजेंट कर रही वैष्णव पिटचाई ने और तीसरा स्थान मिला राजस्थान की कनिष्का शर्मा को। सरोज को नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2024 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री अनुराग ठाकुर के हाथों पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2024 में भले ही सिक्किम के सरोज भुजेल ने कोई पोजीशन हासिल ना की हो, लेकिन अपने राज्य सिक्किम को देश की संसद में रिप्रेजेंट कर देश के और सिक्किम के युवाओं की आवाज बनने में ही उन्होंने जीत हासिल की है। द गॉड की टीम सरोज भुजेल को इस अचीवमेंट और आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं देती है। नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की खबरों के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूले द गॉड भारत को। खबरें हमारी, साथ आपका।